मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार बदकारी से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। इनमें से सबसे अदना दर्जा वो ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नऊज़ बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अखिलती बहबूद के प्रोग्रामों पर मुकम्मल अमलावरी की जाए। कौमी अखिलती कमीशन के रुकन सईद शहजादी का निजामाबाद दौरा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर नागाराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब। शहर निजामाबाद के कानूनदा सैयद खदीर बाहैसियत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मीर मोहम्मद अली सिराज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास रेलवे मुंतखब। दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने दलित बंधु इस्तीफादा कुनिंदगांव से मुलाकात करते हुए इनकी कारोबार का किया आगाज। काशी यात्रा से निजामाबाद वापसी के दौरान बिहार में बस हादसे से 2 चार जिले से ताल्लुक रखने वाली एक खातून फौत, कई जख्मी। लकोरा सरपंच, सब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल करने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात। बॉक्सर निखत जरीन के इस्तकबाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। धान को महफूज करने के लिए गोदाम, बस डिपो, मार्केट यार्ड का इस्तेमाल करने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी हिदायत। आज शहर निजामाबाद के दौरे के दौरान रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का RNB गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व CP क्या नागाराजू ने इस्तकबाल करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने धान की खरीदी के मुतालिक तफसीलात हासिल की, जिस पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने इन्हीं तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि अभी तक जिले में 5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है और अभी उम्मीद से ज़्यादा धान खरीदने के इम्कानात है, लेकिन बारिश के मद्देनज़र गोदाम की ज़रूरत के मुताबिक वाकिफ करवाया, जिस पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने धान को ज़ख़ीरा करने के लिए मार्केट यार्ड, बस डिपो, गोदाम्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की। मशहूर मारूफ कानूनदा व मौजूद जिले कोर्ट सीनियर सुपरिंटेंडेंट सैयद खदीर को बाहैसियत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास निजामाबाद मुकर्रर करने पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ कानूनदा व मसरूफ जिले कोर्ट सीनियर सुपरिंटेंडेंट सैयद खदीर, जिनको हाल ही में इनके बेदाग खिदमात के सबब तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास निजामाबाद मुकर्रर किया गया। इनकी शानदार कामयाबी पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद के जिम्मेदारों की जानिब से इनके दफ्तर पहुंचते हुए मुलाकात की गई और इनकी खुशी में शामिल होकर मुबारकबाद पेश की गई और इनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई, जिस पर इन्होंने MSO की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल करते हुए इनकी हौसला अफजाई की और नौजवानों को वकालत के शोबे में आगे आने के लिए मुतवज्जह किया। इस मौके पर MSO जिम्मेदारान कॉर्पोरेटर अली बागबान, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, मोहम्मद शहीर अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट शेख इमरान, एडवोकेट जीशान रजवी व दीगर मौजूद थे।
मजहब के नाम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमा दर्ज करते वक्त कहाँ गए थे? अगर कोई कॉर्पोरेटर बदनवानी में मुलविस है तो इसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा? आखिर कब तक अवाम को गुमराह किया जाएगा? मजहबी सियासत सीखना है तो बीजेपी से सीखो। कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर मुनक़दा सहाफ़ती नशिस्त से कांग्रेस कायद मोइन यूनुस का खिताब। कांग्रेस भवन में प्रेस मीट लगाने का ये मकसद है कि हाल ही में जो निज़ामाबाद के सदर मजलिस के शकील साहब और डिप्टी मेयर साहब और कई कॉरपोरेटर्स बैठकर निज़ामाबाद के एमआईएम ऑफिस में एक प्रेस मीट दिए। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग टॉम एंड जेरी का गेम कब तक खेलेंगे। पब्लिक क्या इतनी बेवकूफ़ है क्या? तुम ये टॉम एंड जेरी का गेम खेल रहे कि सदर साहब हिदायत दिए, आज हिदायत से वार्निंग दे रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे क्या पब्लिक के साथ? आपको पता है अच्छी तरीके से कि कौन सा कारपोरेटर करप्टेड है, कौन सा कारपोरेटर घर बनते साथ ही जाके ठहर जा रहा, नल ले रहे कारपोरेटर जाके ठहर जा रहा। आपको इस बात का इल्म है कि कौन कौन कारपोरेटर है? सदर साहब आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सस्पेंड करो ना आप उन लोगों को। कब करते? 2 साल से उनका जुल्म बढ़ते जा रहा। आप देख रहे जब बेवकूफ़ बना रहे। मुसलमान के नाम पे वोट लिए, आज मुसलमान के कई मासूम बच्चों के ऊपर केसा बुक हो रहे। अरे किसी को एक को हिदायत नहीं मिल रही। बीजेपी वाले आके रोड पे तैर रहे, हमारे बच्चों को फूड पॉइजन हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों के ऊपर केसा बुक हो रहे, उन लोगों को जेल को भेजा रहे। तुम ना इतने कारपोरेटर हैं, डिप्टी मेयर रह के कभी एक मरतबा जाके वो फैमिली वालों को, वो बच्चों को पूछे। बीजेपी वाले आके गैर ज़रूरी ठहर के धिंगाना कर रहे। हाँ, आप मुसलमान के नाम पे वोट लेके एक दिन बच्चों को सपोर्ट नहीं। कोई बच्चे को जेल को जा रहे तो कई को लेके जा रहे, कोई आला अहदेदार पुलिस के जाके क्यों लेके जा रहे? भाई हमारे बच्चों को फूड पॉइजन हुआ, हमारे बच्चे बीमार है, हमारे फैमिलियाँ बीमार है, फिर भी हमारे बच्चों को जेल में कई को डाल रहे तुम। ये गलत बात है। बल्कि कभी तो ठहरो। आप आते हो इलेक्शन में वोट लेने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बच्चे जेलों को जा रहे ना। कब नींद में से उठते तुम? नींद में से उठो। कब तक सोते? उठो साहब, बच्चों को जेलों में डाल दे रहे। 7-7 8-8 बच्चों को बिला वजह जेल में डाल दिए, केसा बुक कर दिए। कभी तो जाके ठहरे उन लोगों में। आए खाली फ़ोटो ले लिए, जहाँ ठहरे फ़ोटो ले लिए, चले गए, नुमाइंदगी हो जाती। समझ रहे क्या? अरे ग्राउंड पे वर्क करो साहब। कब तक खाली फ़ोटो की ज़िंदगी? ख़त्म करो ये फ़ोटो शूट को, ख़त्म करके आवाम के बीच में आओ, आवाम के मसलों में आओ। सुन रहे ना? ओपनिंग करने से, फ़ोटो ले लेने से हीरो नहीं बन जाते। काम करे तो हीरो बनते। और आने वाले वक्त में आप कितने हीरो है कितने ज़ीरो है मालूम हो जाता है इंशाल्लाह। अखिलती कमीशन कौमी रुकन सैयदा शहजादी की निज़ामाबाद आमद TRS ज़िले हरकियाती लीडर सुमेर अहमद की कलेक्ट्रेट पर मुलाकात। 15 नुकाती प्रोग्राम निज़ामाबाद ज़िले बॉडी की तश्कील 9 प्रधानमंत्री जन विकास MSDP स्कीम पर अमलावरी के लिए नुमाइंदगी। समीर अहमद TRS पार्टी ज़िले हरकियाती कायद ने आज सैयदा शहजादी कौमी रुकन अखिलती कमीशन की निज़ामाबाद आमद के मौके पर कलेक्ट्रेट पर मुलाकात करते हुए मुस्लिम अखिलती तबके के मसाइल पर तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। मिस्टर समीर अहमद ने कौमी रुकन अखिलती कमीशन सैयदा शहजादी को बताया कि ज़िले निज़ामाबाद में 15 नुकाती प्रोग्राम सर्द मोहरी का शिकार हो चुका है। इन्होंने फिलफुर 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए ज़िले कलेक्टर की ज़ेरे सदारत नई बॉडी तश्कील देने और हरकियाती अफराद को 15 नुकाती बॉडी में शामिल करने का मुतालबा किया। अलावा अजीब प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत निज़ामाबाद ज़िले और आर्मन हल्का असम्बली में मल्टी सेक्टोरियल तरक्याती काम अंजाम देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। समीर अहमद ने बताया कि MSDP स्कीम के तहत मुस्लिम अखिलती तबके के लिए तामीर व फनी तरबियती प्रोग्राम अंजाम देने की अशद ज़रूरत है। MSDP स्कीम के तहत अखिलती इलाकों में मदारिस का क़याम, मदारिस में तरक्याती काम की अंजामदही और कम्युनिटी हाल के तामीरी काम की अशद ज़रूरत है। समीर अहमद ने बताया कि हल्का असम्बली बोधन निज़ामाबाद अर्बन में MSDP स्कीम पर अमलावरी की जा रही है, लेकिन हल्का असम्बली आर्मर जहां पर 35% मुस्लिम आबादी पाई जाती है, MSDP स्कीम के अमलावरी नदारद होकर रह गई है। समीर अहमद ने कौमी रुकन अखिलती कमीशन सैयदा शहजादी को हवाले करदा नुमाइंदगी में बताया कि हल्का असम्बली आर्मर में अखिलती अकामती स्कूल के लिए 5 एकड़ अराजी की मंजूरी अमल में लाई गई है। MSDP स्कीम के
जरिए फंड की मंजूरी और तामीराती काम की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। कौमी रुकन खलती कमीशन सैयदा शहजादी ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को हिदायत जारी की कि हल्का असम्बली आर्मूर में MSDP प्रधानमंत्री स्कीमात के तहत मुस्लिम अखलती तबके के लिए फलाही काम अंजाम दिए जाए। इन्होंने जिला कलेक्टर को ये भी हिदायत जारी की कि 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाए। इस मौके पर समीर अहमद के हमरा नोडा डायरेक्टर अख्तर खान मौजूद थे। आज कलेक्टर ऑफिस पर 15 पॉइंट प्रोग्राम का मीटिंग था, जिसमें ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन शहजादी बेगम साहिबा आए थे, जिनको हम लोग ने ख़ास तौर पे हमारे नोडा डायरेक्टर अख्तर साहब और मैं मिलकर एक नुमाइंदगी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कार्यक्रम के तहत MSDP फंड्स जो कि भोदन और निज़ामाबाद को आ रहा है, उसी तरह आर्मूर में भी ये फंड्स जारी होना चाहिए बोल के नुमाइंदगी करे, जिस पर निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब राम नारायण रेड्डी साहब से हमारे मैडम शहजादी मैडम ने उन्हें बात करते हुए ये इसका प्रपोज़ल हमें भिजाइए नेशनल कमीशन को, हम हुकूमत हिंद से फॉरवर्ड करके हम ज़रूर आर्मूर के लिए MSDP फंड्स की मंजूरी अमल में लाएंगे बोले। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो कमेटी है, वो कमेटी 9 साल हो गया बन के, फिर नई कमेटी के लिए भी हमने नुमाइंदगी की, तो उन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम की कमेटी कलेक्टर से वाकिफ़ करवाते हुए नई कमेटी डालने के लिए भी कलेक्टर साहब को हुक्म दिया। और उसी के साथ साथ जो ये MSDP फ़ंड जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आर्मूर में 5 एकड़ ज़मीन रखी गई है, जिससे अगर ये फ़ंड्स MSDP का आया तो तकरीबन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। इसमें ख़ास तौर पे एडिशनल रूम्स, कंप्यूटर सेंटर्स और जो उर्दू मीडियम स्कूल की बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए स्कीम अहम रोल अदा कर सकती है। इसी सिलसिले में हम जो है सो मैडम जो रुकन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हैं और उनको दिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये मंजूर अमल में आएगी। पेरिस ओलंपिक्स मेरा अगला निशाना, फ़ख्र निज़ामाबाद निखत ज़रीन। आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरे और गोल्ड मेडल के उसूल के बाद निखत ज़रीन ने कहा है कि अब पेरिस ओलंपिक पर इनकी नज़रें हैं। निखत ज़रीन ने 52 किलोग्राम ज़िमरे में बावक़ार गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो आलमी चैंपियनशिप में खिताब हासिल करने वाली 5वें हिंदुस्तानी बॉक्सर हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से मुनक़दा तहनीती तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने मुल्क के लिए आलमी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुस्तकबिल में भी मज़ीद मेहनत करूं और हिंदुस्तान के लिए तमगे जीतूंगी। निखत ने कहा कि ओलंपिक मेरा असल मकसद है, जिसमें मैं कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मुझे दुगनी कोशिश करनी पड़ेगी। अब मुझ पर मज़ीद जिम्मेदारी है। इस तकरीब में वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इन्होंने चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी बॉक्सर्स के मुजाहरे की तारीफ की। गैर मौसूलाती बीमारी नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज़ के मुतालिक हुकूमत की जानिब से जारी सर्वे में अवाम ताउन करते हुए कामयाब बनाए। डिप्टी DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौड़, इन्होंने मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए लिया जायजा। शहर निज़ामाबाद पर हुकूमत की हिदायत व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत में गैर मौसूलाती बीमारी नॉन कम्युनिकेशनल डिसीज के मुताबिक घर घर सर्वे का आगाज अमल में लाया गया है, जिसके तहत शहर के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत आशा वर्कर्स और तिब्बी महकमे के तहत घर घर सर्वे करते हुए शुगर व BP के मरीजों की जाँच करते हुए उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, और जिसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर व फ़ोन नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके तहत हर माह मुफ्त जाँच के साथ साथ अद्वियात की भी फ्राहमी हुकूमत की जानिब से की जाएगी। इस मौके पर आज सर्वे का काम का जायजा हासिल करने के लिए डॉक्टर तुकाराम राठौड़, डिप्टी DMNHO NCD प्रोग्राम डॉक्टर वेंकट ने मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए डॉक्टर नाज से इस इलाके के सर्वे के मुताबिक तबादले ख्याल किया और सर्वे के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी और अवाम को इस सर्वे के मकसद व फवाइद से वाकिफ करवाया और अवाम को आगे आने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद शादुल्ला व दीगर मुलाजमीन मौजूद। डॉक्टर तरन्नुम नाज, मेडिकल ऑफिसर मालापल्ली UPMC।
हमारे कलेक्टर साहब डॉक्टर नारायण सर की तरफ से ऑर्डर्स है कि सभी आशा वर्कर्स जब भी आपके घर पे आएंगे एज अ पार्ट ऑफ एनसीडी सर्वे, आप बेझिझक कोई भी डाउट्स के बिना उन लोग का आपके आधार कार्ड दे, वो नंबर्स आपके विलेज हेल्थ रजिस्टर VHR एनसीडी प्रोग्राम में वो रजिस्टर होंगे और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की जिसकी भी ज़रूरत है मेडिसिन की, वो आपके घर तक मेडिसिन पहुँचाएंगे। స్క్రీనింగ్ చేయబడుతుంది. దాంట్లో మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ పైన మనకు సర్వే నడుస్తుంది. ఇందులో సర్వే చేయాలి అంటే మనకు అనేది తప్పకుండా ఇవ్వాల్సింది ఆధార్ కార్డ్, ఫోన్ నెంబర్. ఈ రెండు ఇవ్వడం వల్ల మనకు ఏంటంటే ముందుగానే హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా, డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అనేది మనం ముందు వాళ్ళకు తగినటువంటి మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రేపు వచ్చే बीमारियों के बारे में सर्वे चल रहा है आजकल, और पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे 90% हो चुका है, अभी 10% बाकी है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे मालापल्ली PSC में सर्वे स्लो चल रहा, बहुत स्लो चल रहा। इसके लिए हमारे आशा वर्कर्स और ANMs आपके घर तक आ रहे हैं, आप उसमें आप कोऑपरेशन करना ज़रूरी है कि वो तो ये NCD प्रोग्राम में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम में 2 खतरनाक बीमारियां हैं, जो उसके लिए दवाएं हर महीने आपको देना, दवाएं आपको दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें दर्ज करने के लिए, आपका नाम दर्ज करने के लिए आपका आधार कार्ड की ज़रूरत। आबिद कुरैशी व इनके फर्जंद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, हासदीन की जानिब से की गई थी साजिशें। आबिद कुरैशी से मुलाकात करते हुए TJS क़ायद व ज़िम्मेदार कुरैशी बिरादरी अजीम कुरैशी का सहाफ़ती बयान। चंद दिन खबरें सोशल मीडिया पर शहर निज़ामाबाद के कुरैशी ताजिर आबिद कुरैशी और इनके फर्जंद अब्दुर्रहीम कुरैशी पर इल्ज़ामात आयद करते हुए एक वीडियो शाया किया गया था, जिसके जवाब में शहर निज़ामाबाद के मुतहरिक नौजवान TJS क़ायद अजीम कुरैशी, जो कुरैश बिरादरी के एक ज़िम्मेदार शख्स है, इन्होंने इनसे मुलाकात करते हुए आबिद कुरैशी व इनके फर्जंद अब्दुर्रहीम कुरैशी पर आयद करदा तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये सब इनकी कामयाबी से जलने वाले अफराद की जानिब से साजिश करार दी। गुज़िश्ता चंद दिनों से निज़ामाबाद शहर के सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो शेयर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि निज़ामाबाद के ताजिर है आबिद कुरैशी, उन पे एक बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। साटापुर हफ्ते का दिन, बाज़ार का दिन था, बाज़ार करके लोग आ रहे थे, बाप बेटे आबिद कुरैशी और उनके फर्जंद अब्दुर्रहीम कुरैशी। ये लोग निज़ामाबाद के अच्छे बेहतरीन ताजिरीन हैं। बाज़ार से वो जानवर खरीद के, 7 जानवर खरीद के बाज़ार से आ रहे थे। रास्ते में कुछ शरपसंद अनासिर, उनको बताया जाता है कि कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ है, और कुछ लोग कारोबार करने वाले, खड़ा कारोबार करने वाले, उनको पकड़ के टारगेट करके उनको मारे, जबरन उनको मार के उनसे जितने पैसे थे पैसे छीन लिए, सेलफोन छीन लिए, और उनके वीडियो उनको डरा के धमका के उनके से पैसे छीन लेके उनको गैर ज़रूरी बेबुनियाद इल्ज़ाम इन पर लगा दिए कि ये लोग चोर है, चोरी करे। जबकि इसकी तहकीक पर जाने के बाद पता चला कि ये सब झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम है, और ये लोग को बदनाम करने के लिए तकरीबन कुरैश बिरादरी के लोग क्या करें, वो तो 3,80,000 रुपये की लिस्ट बना दी है, मेरे इतने जानवर गए, मेरे इतने जानवर गए। जब 6 टाउन में इनकी कार्रवाई हुई तो लोग बोलने लगे भाई ये झूठे बात हैं, इसका देख के मैं लिखा दिया, उन्हें मेरे को लिखा दो बोला, उन्हें मेरे को लिखा दो बोला। लिहाजा इसकी तहकीक पाने के बाद पता चला कि झूठे इल्ज़ाम है। जहाँ तक मुझे पता है, आबिद कुरैशी साहब निज़ामाबाद के अच्छे बेहतरीन कारोबार करने वाले बिजनेसमैन है, अच्छा कारोबार है इनका, अच्छा नाम है इनका। ये सब झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं हमारी बिरादरी की जानिब से ऐलान कर रहा हूँ कि झूठे बातें हैं, गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम इनके पास। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रकम की अदायगी न करने पर आम आदमी पार्टी हल्के इंचार्ज जुनैद अहमद खलील की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म। आज बोधन बल्दिया दफ्तर के रूबरू आम आदमी पार्टी बोधन ज़िम्मेदार जुनैद अहमद खलील की क़यादत में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हुकूमत की जानिब से जारी किए गए क़वायद के मुताबिक रकम की अदायगी करने के लिए धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कई मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन को हरासा करते हुए कम रकम अदा की जा रही है, जिसके लिए आला ओहदेदार जायज़ा हासिल करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। हमारे बच्चों को सेहत ख़राब होगी। आज इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है।
इनको जो हुकूमत की तरफ से तय किया गया है 15,600 रुपये की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 325 रुपये कहाँ से बस होते? ये 325 रुपये 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। करंट के रेटा केसीआर साहब सर पे लिख जाके बिठा दिए और बीजेपी वाले पेट्रोल डीजल के रेटा तो आसमान को छू दिए। किराए के घर में गरीब लोग, ये आवाम कहाँ से, ये देखिए ये माँ बहनें इनके बच्चों को घरों में छोड़ के आते, कहाँ से जिएंगे ये? आप देखिए, अगर ये लोग सफाई करना बंद कर दें तो ये हाल होगा। जहाँ देखो वहाँ कचरा गिरेगा। हम कचरा डाल के ये बताना चाह रहे हैं हम उठा देंगे, मगर इनके ये हमारे भाई हैं, ये गाड़ी पे से गिर गए, इनको हज़ारों रुपए लग गए। अब कहाँ जाना, कहाँ काम करना इन्हों? आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों पे तवज्जो दे। आज हमारे तेलंगाना में दर्ज हरारत में फिर इजाफा। तेलंगाना में दर्ज हरारत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। खम्मम जिले में कल रियासत में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ गर्म हवाओं के नतीजे में तेलंगाना रियासत में दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजला, करीमनगर, खम्मम और निज़ामाबाद में दिन का दर्ज हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफ़ी शदीद ज़रूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपने ख्याल रखें और नागुज़ेर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब असहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स व मशरूबात की फ़रोख्त में भी इजाफा हुआ है। शराब की कीमतों में इजाफे के बावजूद खरीदारी में कोई कमी नहीं। गुज़िश्ता 4 दिन में 523 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त। रियासत में शराब की कीमतों में इजाफे के बावजूद खरीदारी में कोई कमी नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 523 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। 8.31 लाख केसेस बियर, 4.88 लाख शराब के केसेस फरोख्त हुए हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में हुकूमत ने शराब की कीमतों में इजाफा किया है। सस्ती शराब चीप लेकर 25 रुपये और बियर की बोतल पर 10 रुपये का इजाफा हुआ है। इस तरह मजमूई तौर पर शराब की कीमत में 20-25% का इजाफा हुआ है। नई कीमतों पर इस माह 19 मई से अमलावरी हो रही है। 19 मई को हुक्काम ने शराब की दुकानात के मालिकान पर पुराने स्टॉक का हिसाब लगाते हुए एक्साइज ड्यूटी वसूल की है। फी बोतल पर इजाफा शुदा कीमत पहले ही वसूल कर ली गई। शाम तक स्टॉक की गिनती होती रही, जिसकी वजह से शराब ज्यादा फरोख्त नहीं हुई। सिर्फ 75 करोड़ रुपए की शराब ही फरोख्त हुई। इसके बाद 20 मई को 145.3 करोड़, 21 मई को 149.5 करोड़, 22 मई को 153.5 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। मजमूई तौर पर 4 दिन में 52.3 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। कीमतों में इजाफे के बाद यौमिया औसतन 130 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता माह के बनिस्बत इस माह 36.27% फरोख्तगी में इजाफा हुआ है। शराब की कीमतों में इजाफे से कबल इसी महीने में यौमिया औसतन 110 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हो रही थी। लकोरा सरपंच, सब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल करने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने लकोरा गांव की सरपंच, नायब सरपंच और निजामाबाद जिले के वेलपुर जोन की पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। ये बात जिले पंचायत ऑफिसर जयसुधा ने बुध को एक प्रेस रिलीज में बताई। लकोरा ग्राम पंचायत पर रुपये जुर्माना आयद किया गया। DPO जयसुधा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लकोरा गांव के सरपंच, सब सरपंच और पंचायत सेक्रेटरियों को कवायद व ज़ाबित की तकमील न करने पर मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। अखिलती बहबूद के प्रोग्रामों पर मुकम्मल अमलावरी की जाए। कौमी अखिलती कमीशन के रुकन सईद शहजादी का निजामाबाद दौरा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा ने किया इस्तकबाल।
कौमी अखिलती कमीशन के रुकन सैयदा शहजादी ने कहा कि महकमे के ओहदेदारों को चाहिए कि वह अखिलतों की फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों पर मुकम्मल अमल आवारी को यकीनी बनाने के लिए लगन के साथ काम करे। इन्होंने कहा कि चूंकि मुआशरे में पसमानदा तरीन अफराद की अक्सरियत मुस्लिम अखिलतों पर मुश्तमिल है, इनकी बेहतरी के लिए काम करने की हम सब पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सैयदा शहजादी के दौरे निजामाबाद के मौके पर RNB गेस्ट हाउस में इनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू, एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर चित्रा मिश्रा और एडिशनल DCP अरविंद बाबू ने इनका इस्तकबाल किया। बातजा कौमी अखिलती कमीशन के रुकन सैयदा शहजादी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में वजीर आजम की 15 नुकाती उसूल स्कीम के नफाज पर मुताल्लिका महकमों के जिले ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सबसे पहले जिले में अखिलतों की हैसियत, इनकी आबादी और मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों के जरिए फराहम किए जाने वाले फवायद की वजाहत की। कमीशन के रुकन को अखिलतों के लिए ICDS अखिलती रिहायशी तालीमी इदारों, खवातीन और बच्चों के बहबूद, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, पुलिस, रेवेन्यू वगैरह के जरिए अखिलतों के लिए नफाज किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताया गया। इन्होंने कहा कि हम फिलहाल इसकी कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से कुछ सुस्त प्रोग्रामों को कर रहे हैं। इस मौके पर कमीशन के रुकन शहजादी ने कहा कि शादी मुबारक की दरख्वास्तों का वक्तन फोक्तन जायजा लिया जाए और वो अहल अफराद को मंजूर करने में पहल करेंगे। वोकेशनल ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंतखाब करके मियारी तरबियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि चाइल्ड लेबर के लिए बनाए गए NCLB स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए हुकूमत की इजाज़त तलब की जाए। इन्होंने कहा कि NCL जिसका मकसद चाइल्ड लेबर है, ज्यादा से ज्यादा नौजवान खवातीन की हौसला अफजाई करे कि वो बेरोजगार नौजवानों के लिए प्री ट्रेनिंग सेंटर्स में शामिल हो और अपने खानदानों को तालीम दे। तजवीज़ पेश की गई कि जरूरत पड़ने पर मसाजिद की इंतजामी कमेटियों से ताउन हासिल किया जाए। इन्होंने हिदायत दी कि अखिलती रिहायशी तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी स्कूलों में वजीर आजम की तस्वीर के साथ वजीर आला की तस्वीर का होना यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। इन्होंने कहा कि अखिलतों बिलखुसूस तालीम और रोजगार के शोबे में कर्जे फ्राहम किए जाए। इन्होंने तजवीज़ दी कि चूँकि हुकूमत बैरून मुल्क आला तालीम के लिए बड़े पैमाने पर माली माविनियत फ्राहम कर रही है, इसके लिए एक वसी मुहिम शुरू की जानी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम अहल अफराद मुस्तफिद हो। इन्होंने हिदायत दी कि तलबा और इनके वालिदैन को मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से पेश करदा वज़ाइफ और इनसे फ़ायदा उठाने के बारे में आगाही देने के लिए बड़े पैमाने पर तशरीही मुहिम चलाई जाए। वह अखिलतों के लिए फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों को 100% नाफिज देखना चाहिए। मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने कहा कि लगन और इस्तेदाद के साथ काम करने से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलेगी और हुकूमतों का हदफ भी हासिल होगा। इन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे ओहदों पर फायज है जो मुआशरे के लिए फायदेमंद हो, अगर वो खिदमत के जज्बे के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे तो इन्हें बहुत इत्मीनान हासिल होता है। इन्होंने कहा कि वो दोबारा जायजा लेंगे और इस वक्त तक अखिलती बहबूद के प्रोग्रामों के निफाज में 100% टारगेट को देखा जाना चाहिए। जायजा इजलास में जिला अखिलती बहबूद अफसर नागुराव, विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद जिया बशीर, ZP CEO गोविंद, DPO जयसुधा, निजामाबाद RDO रवि, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुताल्लिका जोन के तहसीलदारों ने शिरकत की। ఏ విధంగా అమలవుతుంది, అందులో ఇంకా మనం జిల్లాలో ఉన్న మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే విషయాలపైన ఇక్కడికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు నేషనల్ మైనారిటీ కమిషన్ మెంబర్ శ్రీ సయ్యద్ షహజాది గారు, ఇక్కడ మేడం మన ప్రాంతవాసి, అంటే నిజామాబాద్ ఈ ప్రాంతంతో మనం నార్త్ తెలంగాణ అంటాం. చదువుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, కనీసం 10th క్లాస్ వరకైనా పంపుకొని అన్నారు. సో అట్లా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. నాకు తెలుగు కూడా వచ్చేది కాదు, ఒక అక్షరం అంటే ఆయులు కూడా వచ్చేది కావు. నేను అసలు తెలుగులో మాట్లాడితే అందరూ నవ్వేవారు. సో అప్పుడు అనుకున్నా ఖచ్చితంగా మంచి తెలుగు మాట్లాడతాను నేను. సో నేను అందుకే పర్టికులర్గా అడిగాను. అండ్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఏమైనా సెంట్రల్ నుంచి అవసరం ఉంటే నేను అక్కడ మాట్లాడతాను. తొందరగా ఓపెన్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ అండ్ నేను వస్తాను మా స్కూల్. మీ నంబర్ ఇవ్వండి, ఒకసారి విజిట్ చేయాలి. కలెక్టర్ గారు మేము TRS राज्यसभा उम्मीदवार दामोदर राव पार्था सारथी रेड्डी ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व दीगर के हमरा दाखिल किया अपना पर्चा नामजद की। आज TRS राज्यसभा उम्मीदवार नमस्ते तेलंगाना MD दामोदर राव और
पार्था सारथी रेड्डी ने असम्बली में इंतखाबी रिटर्निंग ओहदोकार रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, हरीश राव, तलासानी श्रीनिवास रेड्डी, मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी MLA MLCs के हमरा पहुंचते हुए अपना पर्चा नामजदगी हवाले किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को तेलंगाना में 2 राज्यसभा मेंबर के लिए एलामिया जारी किया गया था और 21 जून तारीख को इंतखाबात मुनक़िद होंगे। इस मौके पर भारी तादाद में इनके चाहने वालों ने पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश की। काशी यात्रा से निजामाबाद वापसी के दौरान बिहार में बस हादसे से 2 जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून फौत, कई जख्मी। जिले निजामाबाद के नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ दही इलाकों से हिंदुओं की मशहूर मारूफ मंदिर काशी यात्रा के लिए 38 अराकीन पर मुश्तमिल एक बस रवाना हुई थी और अपना सफ़र अच्छे से तय किया, लेकिन 24 मई को वापसी के सफ़र के आगाज़ के बाद बिहार के एक मुकाम पर होटल पर खड़ी हुई बस को एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके सबब वेलमल के रहने वाली एक ज़ईफ़ खातून सरलम्बा फौत हो गई। इस हादसे से चंद अफराद जख्मी हुए। इन अफराद का ताल्लुक नंदीपेट मंडल के वेलमल, तलवेदा, धूमकेश्वर, नवीपेट व दीगर से है। ఔరంగాబాద్ అనే ఒక డాబా హోటల్ దగ్గర ఛాయ్ తాగుతూ ఉండగా తాగిన తర్వాత బస్సు రివర్స్ తీసుకున్న టైంలో వెనక నుంచి ట్రక్ వచ్చి బస్సు గుద్దింది. గుద్దడం వల్ల నున్న యాదగౌడ్ అని మా రిలేషన్స్ వాళ్ళ అత్తగారైనా చనిపోయారు స్పాట్లో. తర్వాత మిగతా వారికి కాల్ ఫ్రాక్చర్లు అయినాయి, అన్నీ అదే అయినాయి. नंदीपेट मंडल खुदानपुर मौज़े सरपंच सागर को अदालत में मुलाजिमत हासिल, सरपंच के ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर गांव के सरपंच ई सागर, जिन्होंने अपनी क़ियादत में गांव में काफ़ी तरक्याती काम अंजाम दिए और अब इन्होंने अपनी मेहनत के सबब अदालत में मुलाजिमत हासिल कर ली और आज अपने सरपंच के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए अदालत में हासिल हुई मुलाजिमत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार कर लिया, जिस पर इनके अफराद ख़ानदान ने खुशी और मसरत का इजहार किया, तो वहीं कई अफराद ने ताज्जुब किया। నాకు ఒక పక్క సంతోషంగా ఉన్నా, ఇంకో పక్క బాధగానే ఉంది. కారణం ఏదైనప్పటికీ నా ఊరు గ్రామ ప్రజలు ఈ 3.5 సంవత్సరాలు నాకు సహకరించి నేను ఈ గ్రామాన్ని నాకు తోచినంత నేను ఎన్ని గంటలు సర్వీస్ ఇచ్చానో ఇచ్చి ఈ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో నేను ముందుండి అన్ని రకాల అందరికీ सेवा చేయడం జరిగింది. दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकीम बनाना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने दलित बंधु इस्तिफादा कुनिनगान से मुलाकात करते हुए इनके कारोबार का किया आगाज़। आज अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद का दौरा करते हुए दलित बंधु स्कीम के तहत क़याम करदा तिजारती मराकिज़ का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसके तहत इंद्रापुर पेट्रोल बंक के पास DJ शॉप, वर्नी रोड पर टेंट हाउस और नियालकल रोड पर इलेक्ट्रिकल शॉप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकीम बनाने का एक हिस्सा है, ताकि वो माशी तौर पर मुस्तहकीम होकर माशरे में आगे बढ़ सके। जिस तरह अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया, इसी तरह CM KCR ने दलित बंधु स्कीम दी। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतू किरण व TRS कॉर्पोरेटर्स, अवामी कायदीन व दीगर मौजूद थे। नौजवान सख्त मेहनत करे और वकालत के शोबे से वाबस्ता हो। नौजवानों की रहनुमाई के लिए मैं हर वक्त मौजूद। नौ मुंतखब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास निजामाबाद सैयद खदीर का रोशन TV की खुसूसी गुफ्तगू से इजहार। मैं तो नौजवान बच्चों से यही कहूँगा कि हर बच्चा रीड करना चाहिए, क्योंकि आजकल वकीलों की कमी है और वकील बनना चाहिए और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जी नए जूनियर एडवोकेट जो आ रहे हैं ना, आने के बाद वो लोग क्या है भाई हम वकालत कर लिए हैं, अब हम पैसा कमाना है, जो सोचते हैं वो गलत है। वो 1 साल कम से कम 1 साल इतनी मेहनत करना, जो डेली जो जजमेंट्स आते उसको पढ़ना और जो इब्तदा जो काम रहता, जो पिटिशन कैसा डालना, सुने वो पिटिशन कैसा लिखना, ये काम सीखना और उसके लिए सीनियर्स रहते, सीनियर्स को आप रिस्पेक्ट देना, उनसे अपन काम सीख लेना। सुने काम जब तक जुडिशियल एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर काम सीखे के काम नहीं कर सकते। रेवेन्यू अलग है, जुडिशियल अलग है। जुडिशियल में मेहनत करना पड़ता, जैसे हम करें 40 साल मेहनत करें, करने के बाद आज ये कि हम आज ये तो छोड़िए कौन हाईकोर्ट जज भी कर सकते, यानी अल्लाह ताला उतना अपने को बना रहे थे अल्लाह ने। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
अखिलती बहबूद के प्रोग्रामों पर मुकम्मल अमलावरी की जाए। कौमी अखिलती कमीशन के रुकन सईद शहजादी का निजामाबाद दौरा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर नागाराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब। शहर निजामाबाद के कानूनदाज सैयद खदीर बाहैसियत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मीर मोहम्मद अली सिराज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास रेलवे मुंतखब। दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने दलित बंधु इस्तीफादा कुनगांव से मुलाकात करते हुए इनकी कारोबार का किया आगाज। काशी यात्रा से निजामाबाद वापसी के दौरान बिहार में बस हादसे से 2 चार जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून फौत, कई जख्मी। लकोरा सरपंच, सब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल करने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात। बॉक्सर निखत जरीन के इस्तकबाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।